दृष्टि होने के कारण मेरी मां ने जो पानी पीने का घड़ा था उसमें अपना सर डालने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह भी छोटा होने के कारण उनका सर तो अंदर नहीं गया, परंतु मेरी मां की परेशानी और बढ़ गई। इस दर्द को देखने के बाद भी उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आया और हम 7 भाई बहनों का जन्म हुआ। तब महारानी ने तो सोचा था कि हमारी मां अपने सर को कोठी में रखेगी और ऊंचाई से हमारा जन्म होगा और ऊंचाई से गिरने के कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका और हम सब जीवित रहे। परंतु मां उस अवस्था में दर्द से बेहोश होकर भूमि पर गिर गई थी। तब महारानी ने एक दाई को बुलाया। महारानी ने उस दाई को पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कह दिया। इसके बाद कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को हमारी मां के पास रख दिया, जिससे हमारी मां को पता ही नहीं चला कि हम लोगों ने जन्म लिया था। वह कभी भी समझ नहीं पाई कि उनके बच्चे आखिर गए तो कहां गए। आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें धोखेबाज कहा। इसके बाद राजा ने उनसे पूछा कि जब तुम लोगों को मारकर जमीन में दबा दिया गया था तो फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए महाराज? ईश्वर की लीला बड़ी ही विचित्र है। जब दाई हमें लेकर आई तो अचानक जोरों की आंधी आ गई। वह दाई तो हमें मारकर राजमहल के बगीचे में ही दबाना चाहती थी, परंतु राजमहल के बगीचे में उसे ऐसा करते हुए कोई देख ना ले। इसी डर की वजह से वह हमें लेकर इस वन में चली आई। यहां आने पर जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण के लिए आ रही थी। जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया और दाई ने महल में जाकर उसने महारानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन के अंदर दबा दिया है, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानकर महारानी उसे मरवा देंगी। दाई के वहां से जाने के बाद परियों की रानी ने मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे चंपा के फूल का पौधा बना दिया और मेरे भाइयों को बांस बना दिया। उनकी कृपा से हमें सभी बातें याद है और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। तब राजा कहने लगा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते? तब चंपा कहने लगी, महाराज, हम अपने असली रूप में आ सकते हैं अगर हमारी मां सभी पेड़ों से एक एक पत्ती ले और मेरे पौधे से एक पत्ती ले। फिर इन सभी 7 पत्तियों को एक गोले में रखकर परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करेगी और कहे, हे परी रानी, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, तो हम सभी वापस अपने असली रूप में आ जाएंगे। उसकी बात सुनते ही रानी राजलक्ष्मी ने बांस और चंपा के पौधों से एक एक पत्ती ली और उन्हें गोले में सजाया और स्वयं उनके समक्ष बैठ गई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, हे परी रानी, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, फिर भी आपके उपकार का मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया